Assalamu alaikum students. Myself Ulfat Gulzar. Today I am going to discuss with you rest of the remaining disorder of amniotic fluid, that is the oligohydramnios, in which I will be telling you what is oligohydramnios, what is signs, symptoms, clinical manifestations, and how the diagnosis is done. So, as you know, oligohydramnios is a condition in pregnancy characterized by a deficiency of amniotic फ्लूइड. इट इज अपोजिट ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनिया. जैसे मैंने आपको कल बोला कि पॉलीहाइड्रोएमनियास मैंने आपको पढ़ा है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं ऑलिगोहाइड्रोएमनियास इज द अपोजिट ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियास. ये वो कंडीशन है प्रेगनेंसी में जिसमें डिफिशिएंसी एमनियोटिक फ्लूइड की डिफिशिएंसी हो जाती है. तो कॉमन क्लिनिकल फीचर जो होते हैं फिर अकॉर्डिंगली जो पॉलीहाइड्रोएमनियास के सिम्टम, जिसमें मैंने बोला था कि जेस्टेशनल पीरियड से ज़्यादा जो ग्रेविटी यूट्रस लगता है, एब्डोमिनल बड़ा लगता है, तो इसमें क्या होता है, फीचर्स आर स्मॉल और सिम्फेशियो फंडल हाइट जो होती है वो कम होती है, फीटल माल प्रेजेंटेशन होती है, अनड्यू प्रोमिनेंस ऑफ फीटल पार्ट्स होते हैं, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ एमनियोटिक. हम इजीली जो फीटल पार्ट्स होते हैं उनको हम इजीली पल्पेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या कर होता है, रेड्यूस्ड फ्लूइड होता है, क्योंकि कम होता है तो बेबी इजीली हम, तो पॉलीहाइड्रोएमनियास में हम नहीं कर पाते थे पल्पेट, यहाँ पे हम इजीली कर सकते क्योंकि फ्लूइड ही कम है, बहुत कम होता है, और जो मैक्सिमम फीटस होते हैं वो माल प्रेजेंटेशन उनमें होती है. So if we will define by definition, we can say oligohydramnios is diminished amniotic fluid less than 500 ml. By ultrasound, the vertical diameter of the largest pocket of amniotic fluid measures 2 cm or less, or the amniotic fluid index is 5 cm or less. जो मैंने आपको कल बोला कि उसमें मैंने आपको बोला था कि पॉलीहाइड्रोएमनियास में अलग अलग डिग्रीज होती है, अलग अलग होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है, तो उसी तरह इसमें भी होता है. अगर लेस देन 500 ml होता है तो हम बोलते हैं कि ऑलिगोहाइड्रोएमनियास है. तो उसमें भी मैंने आपको बोला था कि वर्टिकल डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट पॉकेट कितना होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर वर्टिकल सबसे जो लार्जेस्ट पॉकेट उसमें जो फ्लूइड होता है वो 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से कम हो, या जो इंडेक्स हो वो 5 सेंटीमीटर है उससे कम हो, तो हम क्या बोलते हैं, ये ऑलिगोहाइड्रोएमनियास है. इंसिडेंस अबाउट 0.5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज. 100% में से 0.5 प्रेगनेंसीज वो होती है जिनमें ये होता है, मतलब 100 में से 5 to 6 केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑलिगोहाइड्रोएमनियास होता है. तो टाइम ऑफ ऑनसेट कब होता है, इट कैन बी मिड जेस्टेशन मीन जेस्टेशन के बीच वाले पीरियड में, मिड ट्राइमेस्टर में, 6 से 7 मंथ के बीच में. लेकिन अगर ये मिड ट्राइमेस्टर में, मिड जेस्टेशन में हुआ तो ये उसका जो प्रोग्नोसिस होता है, रिकवरी होता है, वो बहुत पुअर होता है, या ये थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है. तो काजेज क्या, जैसे मैंने कल आपको बोले फीटल काजेज, मैटरनल काजेज, इडियोपैथिक काजेज, सेम यहाँ पे भी है फीटल काजेज. फीटल काजेज में मेजॉरिटी ऑफ द काज यूजुअली आर रिनल काजेज. 57% काजेज आर ड्यू टू द रिनल insufficiencies are the problems are the anomalies of the renal system. Renal agenesis होती है, पोर्टरस सिंड्रोम. आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज पोर्टरस सिंड्रोम. पॉलिसिस्टिक किडनी अगर होगी बच्चे में, यूरिथ्रल ओबस्ट्रक्शन, यूरिथ्रा होता है अगर उसमें ओबस्ट्रक्शन होगी, चाहे वो इट्रेजा की वजह से हो, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वैल्यू में कोई प्रॉब्लम उसकी वजह से ओबस्ट्रक्ट हो जाता है यूरिथ्रा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑलिगोहाइड्रोएमनियास होता है. फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है, फीटल डेथ के ना कर, पोस्टर्म प्रेगनेंसी की वजह से होता है, प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की वजह से होता है. तो देयर आर सो मेनी काजेज ऑफ ऑलिगोहाइड्रो. तो यहाँ पे मैं आपको पोर्टर सिंड्रोम बोला, ये एक वो कंडीशन है ऑलिगोहाइड्रोएमनियास में जहाँ पे जो अफेक्टेड फीटर्स होते हैं उनका जो पल्मोनरी सिस्टम होता है वो अंडर डेवलप्ड रहता है. उनका हाइपोप्लेशिया मीन्स जो टिश्यूज डेवलप होती है लेकिन फुली डेवलपमेंट नहीं हुई होती है टिश्यूज में, वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, या ऑर्गन अंडर डेवलप्ड होता है. लिम्ब डिफॉर्मिटीज, पैर, हाथ, टांगे ये होती है, इनमें डिफॉर्मिटीज होती है, प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती है. जो फेशिया जो होते हैं, मसल्स होती है, प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती है. बायलेटरल एजिनिस ऑफ फीटल किडनीज होती है, फीटल किडनीज में एट्रोफीज हो जाती है. कॉमन कॉज ड्यू टू लैक ऑफ फीटल यूरिन. यूजुअली जो किडनीज में होती है उनमें क्या होता है, फीटल यूरिन ही कम बनता है. ऑब्वियसली मैंने आपको कल भी बोला फीटल यूरिन इज अ मेन पार्ट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड. जब यहाँ पे किडनी सिस्टम, रिनल सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, फीटल यूरिन ही कम होते हैं, तो विद द रिजल्ट एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाता है.
सो मैटरनल काज, ये मैंने आपको कल भी बोला, यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी, जो यूट्रो और प्लेसेंटा में होते हैं वो इनसफिशियंट होते हैं टू प्रोड्यूस proper amount of amniotic fluid to maintain the balance. Preeclampsia, preeclampsia means hypertension, जैसे जिनमें हाइपरटेंशन वगैरह होता है तो उसको प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं, हमें ब्लड प्रेशर विद प्रोटीनूरिया कभी कभी रेज हो जाता है। प्लेसेंटल काजेज में मैंने आपको कल भी बोला ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन, जैसे अगर दो बच्चे हो गए तो उनमें जो वो ट्रांसफ्यूजन होता है वो प्रॉपर नहीं होता, विद द रिजल्ट एमनियोटिक फ्लूइड में प्रॉब्लम हो जाती है, कम पड़ जाता है। ड्रग काजेज, देयर आर सो मेनी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनकी वजह से ये कभी कभी हो सकता है, कभी कभी मदर को ड्यूरिंग डिलीवरी, तो कभी कभी जो मदर होती है वो बहुत सारे ड्रग्स अगर यूज कर रही है, उनमें अगर कोई ड्रग फॉर एग्जाम्पल नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं तो उनकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी वो काज करते हैं ऑलिगोहाइड्रोएमनियास। नेक्स्ट इज इडियोपैथ। इडियोपैथ मैंने आपको कल भी बोला, कोई अननोन काज जो डिटेक्ट नहीं हो पाता, हमें पता ही नहीं चलता है, किसी अननोन फैक्टर अननोन काज की वजह से होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड, फिर ये सब चीज़ें होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन काज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है में इंक्लूड कार्ड कंप्रेशन हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। कार्ड कंप्रेशन मतलब कार्ड जो होता है बेबी का, कार्ड जहाँ से उसको मिलता है ब्लड वगैरह उसमें कंप्रेशन हो जाता है, वो दब जाता है तो ब्लड कम जाता है, विद रिजल्ट ऑक्सीजन भी कम जाता है तो कंप्रेशन हो जाता है। मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मलिटीज होती है, मीन्स मसल्स और हमारी बोन्स की एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फेशियल डिस्टॉर्शन, बच्चे का जो फेस होता है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है, उसके क्लब फुट जो नीचे वो जो पैर होते हैं वो क्लब्ड होते हैं, ऐसे टेढ़े पैर होते हैं। पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया मैंने आपको बोला, पल्मोनरी टिश्यू फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हुई होती है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होती है, यूट्रस में जो बेबी की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। एमनियन नोडोसोम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो हो जाती है, जो फिर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फीटल सरफेस एमनियन के साइड, जो एमनियन होता है मैंने आपको बोला है कि एमनियन कोरियन टू फेसेस जो होते हैं, तो एमनियन वाली साइड से नोड्यूल जैसे बन जाते हैं। तो साइनस सिम्टम आपको खुद पता चलेगा, जैसे फंडल हाइट जेस्टेशनल एज से कम होगी, फीटल मूवमेंट्स कम होंगे, फीटल हार्ट रेट अगर हम ट्रेस करना चाहिए तो उसमें एबनॉर्मेलिटी आती है। तो ये हम यूजुअली डायग्नोसिस किससे करते हैं, मोस्ट कॉमनली अल्ट्रासाउंड से। एक्सट्रीमली पुअर फीटल प्रोग्नोसिस स्पेशली इन अर्ली, अगर अर्ली प्रेगनेंसी में हो गए तो बच्चे के ग्रोथ के मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के जो चांस होते हैं बहुत कम होते हैं। एडिशन इज बिटवीन एमनियन एंड फीटल, कभी कभी एमनियन का जो पार्ट होता है प्लेसेंटा वो चिपक जाता है फीटल पार्ट्स के, उसकी वजह से माल फॉर्मेशन हो जाती है, एम्पुटेशन होती है, मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज होती है, पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। तो हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं डायग्नोसिस यूजुअली पहले किससे करते हैं, फंडल लेवल से पहले ही हम देखते हैं कि फंडल लेवल इज लोअर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया। अगर किसी की 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है तो उसकी फंडल हाइट इतनी कम होती, समझ ही नहीं आता ये 6 मंथ्स प्रेगनेंसी है कि नहीं। ब्रीच प्रेजेंटेशन यूजुअली होती है, फीटल पार्ट हम इजीली फील करते हैं, जब हम पल्पेट करते हैं मदर का एब्डोमेन तो हम इजीली फीटल पार्ट उसको पल्पेट कर पाते हैं, ठीक है। तो फीटल हार्ट साउंड जो होती है वो क्लियरली हम सुन सकते हैं। उसके बगैर हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड वैल्यूज में हम कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस, उसमें हम देखते हैं एफ आई वैल्यू जो मैंने आपको कल भी बोला, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर लेस देन कम 5 सेंटीमीटर हो तो उसका मतलब होता है कि देयर इज ऑलिगो हाइड्रोएमनियास। अगर कोई फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, कंजेनिटल एनोमली है तो हमें पता चलता, माल प्रेजेंटेशन होती है, या हम यूजुअली इसमें फीटल वेलबींग एसेस करते हैं। बीपीपी एक इम्पॉर्टेंट एक डायग्नोस्टिक स्टडी है जिसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से हम बेबी के जो ग्रोथ होती है उसको मॉनिटर करते हैं, उसका हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं, उसके फीटल मूवमेंट्स को, इसके फीटल हार्ट को बीपीपी में बायोफिजिकल मेजरमेंट्स करते हैं। तो बायोफिजिकल मेजर पैरामीटर्स में हम क्या देखते हैं, उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट्स कैसे बच्चा कर रहा है, उसके फीटल हार्ट कैसे है, तो उसमें ये सब होता है। डॉपलर जो आपको पता है यूजुअली एक सिंपल यूएसजी की तरह ही डॉपलर भी होता है।
तो फीटल कैरियोटाइपिंग भी करते हैं, जो मैंने आपको कल भी बोला। कैरियोटाइपिंग ये जेनेटिक टेस्टिंग है, जिसमें हम देखते हैं कि कहीं बच्चे या माँ में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं। अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा, जो क्रोमोसोम एब्सेंट होगा या डिफेक्टेड होगा, अकॉर्डिंगली वैसी डिजीज हो सकती है। प्रेगनेंसी अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑलिगोहाइड्रोमनियस क्या हो सकता है अर्ली प्रेगनेंसी में? अगर अर्ली प्रेगनेंसी में हो गए तो एमनियोटिक एडिशंस और बैंडेज हो सकते हैं, एम्पुटेशन, डेथ कैन ऑकर। प्रेशर डिफॉर्मिटीज, फ्लूइड ही नहीं है, बच्चा घूम ही नहीं पा रहा है तो क्लब फुट हो सकता है। पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया हो सकता है। थोरेसिक, हमारा जो चेस्ट होता है इसमें कंप्रेशन हो जाता है। नो ब्रीदिंग मूवमेंट, नो एमनियोटिक फ्लूइड रिटेन, कुछ भी नहीं रहता है। फेस फ्लैट हो जाता है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो जाती है। तो बच्चे के अंदर जो फ्लूइड ही नहीं रहता है, वो मूव ही नहीं कर पाता है, ग्रो ही नहीं कर पाता है। विद द रिजल्ट उसमें मल्टीपल डिफॉर्मिटीज हो जाती है, स्पेशली पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, क्या कहते हैं इसको, प्रेशर डिफॉर्मिटी। मैनेजमेंट, हमारा मेन मैनेजमेंट होता है कि हम पहले ट्रीट करें, आइडेंटिफाई करें काज को। कौन सा काज है, अगर ऐसा काज है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं जल्दी से, तो पहले हमें देखना है कि काज क्या है। उसके लिए हमें मदर की प्रॉपर हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब जाके हम कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा काज है। सो मैनेजमेंट में सबसे पहले ट्रीट द काज। ट्रीट द काज के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई, असेसमेंट, डायग्नोसिस ऑफ द काज। फॉर एग्जाम्पल काज हो सकते हैं प्रीमेच्योर, ये क्या कहते हैं इसको, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स या प्रीक्लम्शिया। ये डिजीज प्रीक्लम्शिया आपको मैं पढ़ाऊंगी आगे। प्रीक्लम्शिया मीन्स जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, फिर इक्लम्शिया हो जा, प्रीक्लम्शिया होता है, फिर फाइनली इक्लम्शिया होता है, उसमें प्रोटीन यूरिया इंक्रीज हो जाता है, वहाँ से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो अगर वो प्रॉब्लम, तो हमें जल्दी से उस काज को ट्रीट करना है, अकॉर्डिंगली हम बेबी और मदर को बचा सकते हैं। एसएस फीटल वेलबिंग, जो मैंने आपको बोला, अल्ट्रासाउंड से सीटीजी, डॉपलर, बीपीपी, बायोफिजिकल पैरामीटर्स देख सकते हैं। वेजिको एमनियोटिक शंटिंग, अगर यूरिथ्रल ओबस्ट्रक्शन, मैंने आपको काज में, फीटल काज में बोला कि यूजुअली किडनी रिलेटेड काजेस होते हैं, यूरिथ्रल ओबस्ट्रक्शन होती है, उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड नहीं मूव करता है, नहीं बनता है। तो अगर ऐसा है तो हम शंटिंग करते हैं। शंट करते हैं मतलब शंट एक तरह का होता है, बाईपासिंग करते हैं, उस यूरिथ्रा को बाईपास करके हम कुछ शंटिंग करते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर यूजुअली यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत काम होता है, लेकिन होता है विजिको शंटिंग। उसमें क्या होता है, शंटिंग करते हैं, बाईपास करते हैं यूरेथ्रा को, फिर वहां से सीधे फ्लूइड आता है, तो फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। एमिनो इन्फ्यूजन, इनमें इन्फ्यूजन यूजुअली हम प्रिवेंट करने के लिए करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन को, क्योंकि फ्लूइड ही नहीं है, तो कॉर्ड कंप्रेशन को बचाने के लिए यही से इन्फ्यूजन कर सकते हैं, किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का। तो यही से डाल, लेकिन उसके लिए भी एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जो नीडल बराबर डाले इनटू द यूट्राइन कैविटी, जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड होता है, विदाउट गिविंग हार्म टू द बेबी एंड टू द मदर। फिर हम एमनियो इन्फ्यूजन यही से इन्फ्यूजन करेंगे, डालेंगे अंदर, उसकी वजह से बेबी को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। उसकी वजह से क्या काम, कॉर्ड कंप्रेशन होंगे, डिक्रीज फीटल डेथ्स होंगी, मोर्टिलिटी रेट, अब जो बच्चों की मोर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाएगी, और हमारा जो आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी का है वो भी बढ़ जाएगा। So this was all about the oligohydramnios. Yesterday I told you about polyhydramnios. Today I told you about oligo. This was all about. So you have understood what is poly mean is excessive and oligo mean is less. So these are two conditions which arise due to amniotic fluid disorders, which can have very fatal these complications in the fetus as well as mother. So there is a need for early detection of these disorders. This was all about my. Hope you have understood. Thank you very much.